नमस्कार दोस्तों, चैनल में स्वागत है। दोस्तों, प्राइस जो आज मूव की है, प्राइस इस बेस पे जहाँ से प्राइस प्रीवियस क्लोजिंग आप देखो, प्रीवियस क्लोजिंग को आप देख सकते हो कि प्राइस इसके ऊपर भी निकला और निकलने के बाद शार्प सेलिंग हुआ। इस क्लोजिंग से नीचे भी क्लोज किया, क्लोजिंग करने के बाद नीचे प्राइस एक न्यू लो बनाया यहाँ पे, और न्यू लो बनाने के बाद प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ होता गया। मतलब सारे ये लेवल को प्राइस ने टच किया, जो मैंने कल आप लोगों को बताया था। देखिए, जो मैं बता रहा हूँ ना कि इस लेवल से निकलता है तो इस लेवल पे जा सकता है, इस लेवल से निकलता है तो इस लेवल पे जा सकता है। तो देखो, मूव करने का तरीका प्राइस का अपना होता है, लेकिन इतना ये एनालिसिस किया जाता, प्रिपरेशन किया जाता है कि प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो ब्रेक करने के बाद प्राइस इस लेवल पे जा सकती है, दूसरा इस लेवल को भी टच कर सकती है, इस लेवल को भी टच कर सकती है। ठीक है, ये चीज़ें हम एनालिसिस जब हम करते हैं तो एनालिसिस में वो चीज़ दिखती है प्राइस की। ठीक है ना, क्योंकि प्राइस में स्ट्रेंथ, अब जब ऊपर प्राइस ने 15 मिनट का एक कैंडल देखो ग्रीन, प्राइस ने ऊपर क्लोज किया इस लेवल के ऊपर, तो मतलब कि बायर यहाँ पे इंटरेस्टेड है। दूसरा, सेलिंग आई, मतलब कि सेलर भी यहाँ पे इंटरेस्टेड है इस लेवल पे। यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे सेलर भी इंटरेस्टेड है। कर्सर को देखना। अब प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट करके इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इस लेवल से फिर दोबारा नीचे नहीं आया है, प्राइस इस लेवल पे सस्टेन किया और रिस्पेक्ट करते हुए प्राइस ने इस लेवल तक मूव दिखाई। ऑलमोस्ट इस लेवल, इस जोन को पकड़ लो आप। ठीक है, मूव दिखाई। तो देखो, यही एनालिसिस होती है कि प्राइस अगर हम 15 मिनट में चार्ट की एनालिसिस कर रहे हैं या 5 मिनट में कर रहे हैं, तो यही चीज़ देखा जाता है कि प्राइस अगर इस लेवल को तोड़ता है और इस लेवल पे सस्टेन करता है प्राइस, तो प्राइस कहाँ तक जा सकता है। दूसरा कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बनी तो सबकी साइकोलॉजी यहाँ पे बदल गई होगी। जैसे मैं क्लीन करके आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जब ये कैंडल की सेलिंग प्रेशर बनी ना, सबकी साइकोलॉजी बदल गई होगी कि अरे यार, अब क्या, मैंने तो ये बाई किया था, यहाँ पे तो सेलिंग प्रेशर आ गई। सबकी स्टॉप लॉस यहाँ पे ख़त्म कर दी प्राइस ने। और जो पहली बात कि जो बाई किए होंगे इस कैंडल पे, उनकी यहाँ पे स्टॉप लॉस होंगी। सेलिंग आई, बड़ी कैंडल बनी, सबकी स्टॉप लॉस ख़त्म। अब यहाँ पे जो सेल किए होंगे ना, वो स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे होंगे। ये कैंडल जो बनी दूसरी, वो सबकी स्टॉप लॉस ख़त्म करती। मतलब कितना यहाँ पे इस टाइम पीरियड में कितना, मतलब प्राइस ने नचा दिया सबको। उसके बाद अपनी फ्रेश प्राइस एक्शन बनाते हुए प्राइस ने ऊपर मूव किया। ठीक है, अब वही अभी प्राइस इस लेवल पे रुका हुआ है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे पेशेंस इम्पोर्टेंट है। प्राइस को देख दो, अगर 15 मिनट में एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो ये पेशेंस की बात है। यहाँ पे साइकोलॉजी क्या है, इसको समझना और देखना बहुत ज़रूरी है। पहले इसको ही हम समझा देते हैं, देखो, उसके बाद हम एनालिसिस कर लेंगे थोड़ी देर बाद। देखिए, यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ये एक पिछली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग यहाँ से बाइंग हुई है, तो ये डिमांड एरिया है। ठीक है, अब जब डिमांड एरिया है, इस डिमांड एरिया के नीचे ये क्लोज कर दी, मतलब कि यहाँ पे सप्लाई बन गया। जस्ट लाइक यहाँ पे जैसा बना था, ये अपने अपने लो को ब्रेक किया था, तो वैसे ही प्राइस जब ऊपर गया ना, तो ये लो लगा और लो करने के बाद नीचे ये ब्रेक किया, तो यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए। पहले बायर एक्टिव थे फर्स्ट कैंडल में, उसके बाद सेलर एक्टिव हुए अचानक। अब सेलर एक्टिव हुए, फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर बायर प्राइस को नीचे गिरने नहीं दिए, इस लो के नीचे आने नहीं दिए प्राइस को, प्राइस सेक्शन बनाते हुए। और बायर इतना स्ट्रांग हुए कि बायर उसके बाद नीचे आने नहीं दिए प्राइस को और ऊपर लेके चले गए। और उसके बाद इस लेवल पे आके सेलर हावी हुए। यहाँ से बायर हावी हैं, ऊपर सेलर हावी है, नीचे बायर हावी हैं। तो अब प्राइस इस जोन में है, तो इसको देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम एनालिसिस करते हैं, प्रिपरेशन, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं और प्रिपरेशन करते हैं। देखिए, इसको क्लीन कर देता हूँ पहले। अब देखिए, प्राइस यहाँ पे कहीं सप्लाई के नज़दीक क्लोज हुआ है, सप्लाई के नज़दीक। ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग है प्राइस की। अब प्राइस इस जोन में फंसा हुआ है। ठीक है, तो इस जोन में क्या क्या हो सकता है, अगर ये लो टूटता है
तो फर्स्ट प्राइस यहाँ तक आ सकती है, दूसरा अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ तक भी आ सकती है। ठीक है, न्यूट्रल ओपन होने के बाद प्राइस अगर कुछ देर यहाँ पे रुकने के बाद या फिर बड़ी कैंडल बन के प्राइस अगर नीचे आता है, चाहे जिस तरीके से आए, चाहे रुक के आए प्राइस यहाँ पे या फिर डायरेक्ट नीचे ब्रेक करे इसको और क्लोजिंग दे, तो प्राइस इस लेवल को भी टच कर सकता है और इस लेवल को भी टच कर सकता है। अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो प्राइस इस लेवल को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगा। ठीक है, प्राइस को थोड़ा चार्ट को थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। देखो, तो फिर एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसको क्लीन करके। देखो, प्राइस जो है, प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग है, आप ध्यान से समझो और कर्सर को देखते रहो। प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग है, अगर न्यूट्रल प्राइस खुलता है, ठीक है, चाहे न्यूट्रल खुलने के बाद प्राइस अगर, पहले समझ लो कि प्राइस को अगर ऊपर जाना है तो इस लेवल को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, नीचे अगर प्राइस को जाना है तो इसको तोड़ना ज़रूरी है। ठीक, इतना दिमाग में रखो। दूसरा, प्राइस अगर यहाँ पे खुलता है न्यूट्रल, चाहे इधर कहीं भी खुलता है, तो खुलने के बाद प्राइस को अगर नीचे आना है तो इस लेवल को तोड़ेगा, तभी वो नीचे आएगा इस लेवल तक। अगर तोड़ के वो नीचे आता है तो इस लेवल तक आ सकता है, उसके बाद अगर इसको भी तोड़ता है तो इस लेवल तक आ सकता है। अगर प्राइस ऊपर निकलता है तो प्राइस एक्शन बना के यहाँ पर सस्टेन करेगा, फिर ऊपर की तरफ सफ़र करेगा। ये भी हो सकता है कि प्राइस थोड़ी देर निकले ऊपर निकलने के बाद प्राइस फिर अपने रेंज में आ जाए, प्राइस थोड़ा नीचे गिरे और नीचे गिरने के बाद फिर इसी जोन के अंदर घुस जाए और फिर प्राइस ऊपर की तरफ मूव करे। एवरीथिंग इज पॉसिबल। अभी मतलब कि अभी जिस सिचुएशन में अभी दिख रहा है, तो ये सारी सिचुएशन, यहाँ पे ट्रैपिंग हो सकती है, यहाँ पे सेलर भी ट्रैप हो सकते हैं, यहाँ पे बायर भी ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगा या फिर सिंपल इसको ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद ध्यान, हमको ट्रेड कैसे मिलेगा, इस लेवल के अगर नीचे सस्टेन करता है प्राइस ना, प्राइस अगर ब्रेक किया, मान लो ब्रेक करने के बाद इस लेवल पे सस्टेन करता है और उसके बाद नीचे की तरफ सफ़र करता है, तब हमको ये ट्रेड मिलेगा। और ऊपर का ट्रेड हमको कैसे मिलेगा, प्राइस ऊपर ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इस लेवल पे सस्टेन करेगा, ध्यान से सुनना, इस लेवल पे सस्टेन करेगा, सस्टेन करने के बाद ऊपर निकलेगा, तब हमको ट्रेड मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, दूसरा, ब्रेकआउट होते ही या ब्रेकडाउन होते ही हमको ट्रेड नहीं लेना, हम फंस जाएंगे। यहाँ पे अगर सेलिंग कर देते हैं हम ब्रेकडाउन पे, तो अगर मान लो सेल कर देते हैं, प्राइस अंदर घुस जाए, ठीक है, तो हम ट्रैप हो गए। दूसरा, अगर हम बाइंग किए ब्रेकआउट पे और प्राइस नीचे गिर जाए तो भी ट्रैप हो गए। तो इन दोनों सिचुएशन को ध्यान से समझना। ठीक है, तो ये न्यूट्रल ओपन होने पे मैं आप लोगों को बताया हूँ। दूसरा, इस बात को ध्यान रखना कि ये लेवल और ये लेवल टूटना जरूरी है। प्राइस को नीचे गिरने के लिए ये लेवल, प्राइस को ऊपर उठने के लिए ये लेवल। ठीक है, अब चलते हैं गैप अप। अब गैप अप में क्या है, इसको पहले क्लीन कर देते हैं, ध्यान से देखना और समझना। गैप अप में क्या है कि गैप अप में अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर ओपन होता है, ओपन होने के बाद प्राइस यहाँ पे कुछ देर सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद अगर प्राइस ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक, तब हमको ट्रेड मिल सकता है। अगर सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर ओपन होने के बाद इस लेवल पे ओपन होने के बाद भी अगर प्राइस नीचे गिरता है तो अपने इस जोन में फिर आ जाएगा और ये इस लेवल तक आ सकता है प्राइस, अगर नीचे गिरता है तो ओपन गैप अप होने के बाद भी। अगर प्राइस ज़्यादा ही गैप अप कहीं यहाँ पे कहीं ओपन होता है तो प्राइस में सेलिंग प्रेशर आ सकता है। सेलिंग आने के बाद प्राइस इस लेवल पे रुकेगा, रुकने के बाद अगर बायर स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इस लेवल पे होते हैं, जो कि हो सकते हैं, तो अपने जहाँ से वो प्राइस ओपन हुआ है ना, जिस लेवल से, वहाँ तक जा सकता है। दूसरा, अगर बायर यहाँ पे एक्टिव नहीं होते हैं, सेलर मजबूत ही रहते हैं जैसे यहाँ पे थे, तो प्राइस इस लेवल पे फिर वापस आ सकता है इस जोन में। ठीक है, इस बात के दोनों कंडीशन थे गैप अप में। ठीक है, ध्यान से समझ लेना, दो तीन बार देखोगे समझ में आ जाएगी। तीसरा, अब चलते हैं गैप डाउन। गैप डाउन में क्या है कि प्राइस को इस लेवल के अगर नीचे अगर प्राइस अगर इस लेवल के नीचे अगर ओपन होता है इस लेवल के, तो
इस लेवल पे अगर ओपन होता है तो सेलिंग प्रेशर आ सकती है और इस लेवल तक आ सकती है। अगर इसको ब्रेक करता है प्राइस नीचे आके तो उसके बाद इस लेवल तक आ सकती है। ठीक है, अगर कहीं इस लेवल पे गैप डाउन ओपन होता है तो बाइंग आ सकती है। ठीक है, बाइंग आ सकती है। बाइंग आने के बाद प्राइस इस लेवल को सस्टेन करेगा। अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो यहाँ तक जा सकता है। अगर नहीं यहाँ पे बायर स्ट्रांग हो पाते हैं जैसे यहाँ पे थे तो वापस गिर सकता है और इस लेवल को टच कर सकता है या फिर इसके नीचे भी आ सकता है। ठीक है, तो ये थी निफ्टी के 15 मिनट की चार्ट प्रिपेयरिंग और एनालिसिस। अब चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में 15 मिनट का ये चार्ट रहा और बैंक निफ्टी में इसको मैं पहले क्लीन कर देता हूँ। बैंक निफ्टी में प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग दिखाई है। ठीक, अभी क्लोजिंग की है। क्लोजिंग करने के बाद इसके लिए अभी प्राइस में सप्लाई जोन ये रहा और ये रहा लेवल। ठीक है, प्राइस अगर न्यूट्रल ओपन होने के बाद प्राइस को अगर मूव अपर साइड की मूव तभी आएगी जब ये लेवल टूटेगा और इस लेवल से प्राइस वापस ना आके इस लेवल को भी ब्रेक कर दे। ठीक है, न्यूट्रल ओपन होने के बाद तो हम कह सकते हैं कि बायर स्ट्रांग है। ठीक है, और हमको एक ट्रेड भी अच्छा खासा इस लेवल से मिल सकता है, यहाँ पे नहीं इस लेवल से मिल सकता है। यहाँ भी कुछ बेहतर अगर प्राइस एक्शन दिखाएगा, कॉन्फिडेंस दिखाएगा, प्राइस की साइकोलॉजी, तो हम यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन वो प्राइस के ऊपर है क्या दिखाएगा ओपन होने के बाद। दूसरा, अगर न्यूट्रल ओपन होता है प्राइस, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, इस लेवल को ब्रेक करता है तो प्राइस यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, प्राइस यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, न्यूट्रल ओपन के बाद अगर गिरता है तो। दूसरा कि प्राइस में ओपन होने के बाद प्राइस इस लेवल पे सस्टेन साइडवेज हो सकता है। साइडवेज होने के बाद भी हम देख सकते हैं कि प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो नीचे आ जाएगा। अगर ऊपर की तरफ मूव करता है, ऊपर की तरफ मूव करेगा तो प्राइस में अब नेक्स्ट सप्लाई जो भी ये लेवल दिख रहा है तो यहाँ से साइकोलॉजी बदल गई थी यहाँ से प्राइस की। तो ये लो टूटा था, ये इस हाई का लो टूटा था इस स्विंग का, तो हो सकता है कि इस लेवल तक प्राइस आ जाए। ठीक है, अब चलते हैं हम गैप अप पे। तो गैप अप में क्या, ये न्यूट्रल सिचुएशन था, इस बात को ध्यान रखना। अब हम चलते हैं गैप अप पे, क्लीन कर दूँ ज़रा। अब गैप अप में क्या है कि गैप अप में प्राइस अगर इस लेवल के इस लेवल पे इस लेवल पे कहीं ओपन होता है तो बाइंग आ सकती है और इस लेवल को और नेक्स्ट जो मैंने अभी बताया था इस लेवल को टच कर सकता है प्राइस। ठीक है, अगर प्राइस इस लेवल पे कहीं ओपन होता है तो सेलिंग प्रेशर थोड़ा बहुत आ सकता है और यहाँ से प्राइस उठ सकती है। ठीक है, सस्टेन करके प्राइस, अगर प्राइस सस्टेन नहीं करता तो गिर भी जाएगी, इस लेवल तक आ जाएगी। ये दो सिचुएशन थी। ठीक है, गैप अप में इसको भी क्लीन कर देते हैं। अब गैप डाउन में चलते हैं। गैप डाउन में क्या है कि प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, इस लेवल के नीचे अगर खुलता है यहाँ पे कहीं, तो प्राइस के लिए ये लेवल है, यहाँ तक प्राइस आ सकती है। ठीक है, इस लेवल पे ओपन होता है तो अगर प्राइस इस लेवल पे कहीं ओपन होती है, इस लेवल पे, तो प्राइस इस लेवल में बाइंग आ सकती है। बाइंग आने के बाद अगर ये लेवल स्ट्रांग रहता है, नहीं ब्रेक कर पाती, तो प्राइस वापस इस लेवल पे आ जाएगी। अगर इसको ब्रेक करती है तो प्राइस ये लेवल टच कर सकती है। ठीक है, समझ में आ रही है। और दूसरा मैं पहले जो बताया था कि यहाँ पे ओपन होने के बाद प्राइस में सेलिंग आ सकती है। तो अगर प्राइस में सेल इस लेवल पे सस्टेन करता है, प्राइस अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो आप बाइंग मत कीजिएगा, ट्रैप भी हो सकते हैं। प्राइस एक्शन यहाँ पे देखना ज़रूरी है। प्राइस अगर ऊपर की तरफ निकलता है, इस लेवल को सस्टेन करता है, तो ये लेवल और ये लेवल मिल सकती है। ठीक है, तो ये रही हमारी बैंक निफ्टी। ठीक है, तो ये तीनों सिचुएशन मैंने साइडवेज और अपर मूव और डाउन मूव, ये निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी बता दिया। 2-3 बार वीडियो को गौर से देखिएगा, मैं सिंपल और साधारण तरीके से बताता हूँ। नहीं समझ में आता है ये ड्राइंग तो कर्सर पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई मैं इंडिकेटर यूज नहीं करता और ना मैं इंडिकेटर पे भरोसा करता हूँ। मैं खुद डिस्टर्ब हो जाऊँगा इंडिकेटर लगाने के बाद।
मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मैं प्राइस को जज करूं या फिर इंडिकेटर को, और उसमें कंफ्यूजन मेरे को प्राइस में नहीं चाहिए। तो मैं प्योर प्राइस ही देखता हूँ, और प्राइस के साइकोलॉजी को देखता हूँ, प्राइस के लेवल्स को और जोन को देखता समझता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जेन्युइन रहें, बिजनेस कोई भी हो ईमानदारी से करना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूँ क्लीन चार्ट ही देखना, क्लीन चार्ट पे ही प्रैक्टिस किया करो और देखो और समझो। तो अपने फैमिली का ध्यान रखो। टेंशन, फ्रस्ट्रेट, ये सब जो भी शब्द हैं इनको अपने ऊपर हावी मत होने दो, पॉजिटिव रहो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।